नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी गोविंदगढ़ जिला रीवा के मंडल अध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी जी। अगर हम प्रदीप त्रिपाठी जी के सियासी सफ़र की बात करें तो महज 18 साल की उम्र में वो सरपंच बन गए थे और लगातार 15 वर्षों से वो दलीय राजनीति में हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े दल में शामिल होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई संगठन दायित्वों का निर्वहन किया और वर्तमान में वो मंडल अध्यक्ष हैं गोविंदगढ़ मंडल के। तो सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है प्रदीप त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, आप कैसे राजनीति में आए? महज 18 साल की उम्र में आप सरपंच बन गए। कैसे आपके अंदर प्रेरणा आई कि हमें राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करनी है? कैसे आपके मन में आया 18 वर्ष की उम्र में आप सरपंच बन गए? 2015-5 में मैं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत था डिंडोरी में, अपने पापा जी के यहाँ सर्विस में थे। वहीं से जब मैं गांव की दुर्दशा देखा तो लोग बागों का उत्साह हुआ कि आप यदि पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे तो शायद अच्छा विकास हो सकता है। मैं 12वीं क्लास में था। उसी टाइम पर गांव के सहयोग से ही गांव वाले ही हमको चुनाव में इन्वॉल्व कर दिए। मैं चुनाव लड़ा, इत्तेफाक से अच्छी वोटों की संख्या से मैं चुनाव 18 वर्ष की उम्र पर जीत गया। जब पहली दफ़ा मेरा सम्मेलन हुआ ग्राम पंचायत में, अब हमारे दाढ़ी मूछ तो थी नहीं उस टाइम पर, तो कुछ गांव के जो अपने विरोधी खड़े थे कि ये लड़का क्या कर पाएगा। तब से एकदम मेरा मन विचलित हो गया यार कि ऐसा इन्होंने टिप्पणी किया है तो मैं विशेष रूप से कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, समाज में ऐसा वर्क करूंगा। शायद उस टाइम पर रीवा ज़िले में मेरे पंचायत का नाम दूसरे नंबर पर आने लगा जब मैं कार्य किया। हमारे गांव में ही व्यक्तिगत एक ऐसा खतरनाक नाला था कि अपन लोग निकलने में इतनी कठिनाई होती थी। डिलीवरी हो महिलाओं की तो समझ लीजिए कि बच्चा लगता था कि उसी में हो जाएगा, हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे बरसात के टाइम। पहले प्रोजेक्ट मेरा था कि पहले इसका अपन को ध्यान करना है अपने ग्राम पंचायत के जहाँ जहाँ बहुत महत्वपूर्ण काम है, उससे मुझको सपोर्ट मिलता गया पब्लिक के बीच में। और मैं निरंतर जन सेवा को अपना लिया कि अब हमको जन सेवा में ही सभी के सुख दुख में शामिल होना है और जन सेवा के रूप में मैं कार्य करूंगा। उसी के तारतम्य में मैं 2006 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और फिर 2009 में भारतीय जनता पार्टी में एक अंत्योदय समिति होता है, उसका मैं अध्यक्ष बना था। उसके बाद निरंतर फिर मैं आ गया महामंत्री मंडल का बना। महामंत्री के बाद मंडल उपाध्यक्ष बना। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का मैं गोविंदगढ़ का मंडल अध्यक्ष हूँ। जो दायित्व तो हमें पार्टी दी है, मैं लगभग चाहता हूँ कि उस दायित्व को भली भांति निचले स्तर तक पहुँचाऊँ और सरकार की जितनी योजनाएं और गतिविधियाँ चल रही हैं उसको निचले स्तर तक लाने का हमारा निरंतर प्रयास रहता है। और यही सोच है कि हम लोगों को और जो समाज के जो व्यक्ति हैं तो निचले तबके को सहारा देकर चलें, तभी पार्टी का, सरकार का, देश का, समाज का विकास हो सकता है। अगर हम बात करें आपकी तो महज 18 साल की उम्र में आप सरपंच बने। वो जो उम्र होती है उस अवस्था में व्यक्ति अपरिपक्व होता है, राजनीतिक परिपक्वता नहीं आती। उसके बावजूद जनता का अपार समर्थन मिला और आप सरपंच बने। 5 साल का कार्यकाल भी आपने पूरा किया। कैसा रहा अनुभव कि किस तरह की कठिनाइयाँ आईं, किस तरह का विकास आपने अपने ग्राम पंचायत में किया उन 5 सालों में? नहीं, कठिनाइयाँ तो आती है। दृढ़ इच्छा शक्ति यदि हो आदमी में तो पूरी कठिनाइयों से जूझ जाता है। और काम आज की परिस्थिति में यदि हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी सर्वे करे तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे बेस्ट रीवा जनपद पंचायत में हमारी ग्राम पंचायत प्रथम नंबर पर आएगी। हमारे यहाँ प्रत्येक मोहल्ले में सड़क निर्माण, पीसीसी, हैंडपम्प की व्यवस्था,
समुचित जो ग्राम पंचायत से जो हितग्राही मूलक कार्य हो रहे हैं उसका भी लाभ आज निरंतर 2005 से आज तक मैं ही कार्य कर रहा हूँ, निरंतर और जारी। बतौर सरपंच आप लगातार 5 वर्ष काम किए, उसके बाद भी आपका समर्थित व्यक्ति ही वहाँ सरपंच बना है और लगातार आप जन सेवा कर रहे हैं पंचायत के माध्यम से। संगठन की राजनीति में आए, भारतीय जनता पार्टी जैसे दल को आपने चुना, तो किससे प्रेरित होकर किसकी जो एक आइडियोलॉजी होती है, किस आइडियोलॉजी से, किस विचारधारा से आप प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी जैसे दल का चुनाव किया आपने? भारतीय जनता पार्टी की रीत और नीति हमको बहुत अच्छा लगा। उसकी रीत और नीति की वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी का चयन किया। मेरी दादी जी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रह चुकी हैं भी अभी, उन्हीं से प्रेरणा मिली। और आपने सरपंच के कार्यकाल में मैं भ्रमण किया, हर एक दलों से मिला, लेकिन हमको सबसे अच्छा दल रीति नीति में भारतीय जनता पार्टी समझ में आई। पार्टी ने जो जो दायित्व आपको समय समय पर दिया है, आपने पूरे मनोयोग से पार्टी के दायित्वों का निर्वहन किया है और पार्टी को ज़मीनी स्तर तक ले गए हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। अभी तक संगठन में रहकर आपने पार्टी के लिए किस तरह का काम किया है? पार्टी की जो कार्य योजनाएँ जितनी संचालित होती है, जिला से हम लोगों को मिलता है कि ये फला कार्यक्रम करना है, ये करना है, तो अपन लोग उसको बखूबी निभाते हैं और ज़मीनी स्तर पर, कागज़ में नहीं। मेरा मानना ये है कि यदि आदमी संपर्क नहीं करेगा तो उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता, न पार्टी को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता। इसलिए विधिवत मन से, दृढ़ इच्छा शक्ति से मैं उस कार्य को पहुंचा देता हूँ जहाँ चाहिए, उस ऊंचाई पर ले जाने का सतत प्रयास है। और मेरे जो वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक, जिला अध्यक्ष जी, उनके मार्गदर्शन पर हम लोग ये पूरा कार्यक्रम संचालित करते हैं। अगर हम बात करें आपके राजनीतिक जीवन की, तो आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से हुई, यानी चुनाव से हुई, और आपने 18 साल की उम्र में चुनाव लड़ा सरपंच का और जीता भी। तो आने वाले समय में आप संगठन की ही राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं, या संगठन जो दायित्व देगा उसी का निर्वहन करना चाहते हैं, या भविष्य में और भी कोई कार्य योजना है? नहीं, जो संगठन दायित्व देगा उसी का निर्वहन करेंगे हम जी, दृढ़ इच्छा शक्ति से, मन से, और सबको जोड़कर इकट्ठा समाज को लेकर उसी का निर्वहन करेंगे। तो अभी हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जो गोविंदगढ़ मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं, प्रदीप त्रिपाठी जी से हुई, और वो महज 18 वर्ष की उम्र में सरपंच बन गए थे और वर्तमान में भी उन्हीं का समर्थित व्यक्ति वहाँ का सरपंच है, और लगातार दलीय भारतीय जनता पार्टी जैसे दल में जुड़कर दल के कई संगठनात्मक दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने उनसे प्रभावित होकर एक बड़ा दायित्व उनको दिया है, और गोविंदगढ़ जैसे महत्वपूर्ण मंडल के वो मंडल अध्यक्ष हैं, और उनका कहना है कि पार्टी जो हमें दायित्व देगी उन दायित्वों का मैं बखूबी निर्वहन आगे भी करूँगा, और पार्टी जो जिम्मेदारी मुझे देगी उस जिम्मेदारी का पालन मैं बखूबी करूँगा। अभी मैं सिर्फ पार्टी की रीति नीति का प्रचार प्रसार ज़मीनी स्तर तक करूँगा कि पार्टी मजबूत हो और संगठित हो। समय समय पर हम प्रदीप त्रिपाठी जी से रूबरू होते रहेंगे और जो भी इनकी अपडेट्स होगी आप तक लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।